दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 15 मिनट में। श्री कृष्ण के उपदेश केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन का असली रास्ता है। इन 5 गहरे संदेशों को समझने और अपनाने से आप जान पाएंगे कि कैसे हर मुश्किल का सामना करें, कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और कैसे सच्चा सुख और संतोष पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी दूं, अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे, अगर आप सिर्फ शुरुआत सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, तो आप उन सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को खो देंगे जो हर सफल और संतुलित जीवन में छिपे हैं। तो क्या आप तैयार है जानने के लिए श्री कृष्ण की वह गहरी बातें जो हर किसी के जीवन में चमत्कार कर सकती है? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक पहुंचने वाले ही जान पाएंगे वास्तविक रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। पॉइंट 1 दोस्तों, सोचिए, हमारा हर दिन, हमारी हर सुबह, हमारे हर निर्णय का आधार केवल हमारे कर्म होते हैं। चाहे आप काम पर हों, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हों, या अपने घर में किसी के साथ समय बिता रहे हों, हर क्रिया, हर शब्द, हर विचार, ये सब आपके कर्म का हिस्सा है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमारी शक्ति हमारे कर्मों में छिपी है, न कि केवल हमारी इच्छाओं में। बहुत बार लोग सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगी, मैं खुश रहूंगा। लेकिन यदि आप कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। कर्म का मतलब सिर्फ बड़े काम नहीं है, छोटे छोटे काम भी कर्म होते हैं। जैसे किसी की मदद करना, किसी की गलतफहमी को दूर करना, अपने माता पिता या दोस्तों के लिए समय निकालना। ये छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिणाम पर ध्यान मत दो, बस कर्म करो। सोचिए, अगर आप सिर्फ फल की चिंता करते रहेंगे, अगर मैं यह करूंगी तो क्या होगा, तो आप कभी भी पूरी शक्ति और ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने कर्म में पूरी ऊर्जा और ईमानदारी डालते हैं, तो परिणाम अपने आप आपके पास आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म करना डर या लालच के बिना चाहिए। अगर आप सिर्फ किसी लाभ के लिए या किसी डर के कारण कर्म करेंगे, तो आपके कर्म में शुद्धता नहीं रहेगी। कृष्ण कहते हैं कि कर्म का असली महत्व तब है जब हम उसे केवल अपने धर्म और सच्चाई के लिए करें। सोचिए, अर्जुन को गीता में कितना डर था, कितना संशय था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया, अपने धर्म और कर्म पर भरोसा रखो, डर से मत डरो, जो करना है उसे पूरे मन और दिल से करो। यही संदेश हम सबके लिए है। इसलिए दोस्तों, आज से अपने हर कर्म को सचेत और ईमानदारी से करें। चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो, रिश्ते हो या आपकी स्वयं की खुद की तरक्की, हर कर्म में सच्चाई और मेहनत डालें। यही कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है और यही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। याद रखिए, कर्म ही आपकी असली शक्ति है और कर्म के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध, लालच, भय और दुख हमारे मन की स्थिति को बिगाड़ते हैं। 2 पॉइंट दोस्तों, सोचिए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहरी कारणों से आती हैं, नौकरी, पैसा, रिश्ते या परिस्थितियां। लेकिन असल में सबसे बड़ा शत्रु हमारा स्वयं का मन और हमारी भावनाएं हैं। कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जब तक हम अपने क्रोध, डर, ईर्ष्या और लालच पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति हमें शांति या सफलता नहीं दे सकती। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई हमारे साथ अन्याय करता है और हम क्रोध में आकर उसी रूप में प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस समय हम खुद अपने मन का नियंत्रण खो चुके हैं। यही समय है जब हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है और हम निर्णय लेने में गलती कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण केवल आत्मशक्ति से संभव है। यह कोई आसान काम नहीं है। हर दिन हमें अपने मन को शांत करने, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध, भय और लालच केवल हमारे विचारों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिश्ते केवल लेने के लिए नहीं होते, देने के लिए होते हैं। अपने समय, अपने प्रेम, अपने समर्थन और अपनी समझदारी को देने से ही रिश्ते मजबूत और स्थायी बनते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति समझदारी, धैर्य और सच्चे प्रेम के साथ रिश्तों को निभाता है, वही जीवन में सबसे मजबूत और स्थायी संबंध बना पाता है। और यही श्री कृष्ण का चौथा सबसे महत्वपूर्ण और गहरा संदेश है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए
हमें अच्छी नौकरी, बड़ी कमाई, शानदार जीवन शैली या दूसरों की तारीफ चाहिए। लेकिन कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं आता। असली सुख और संतोष हमारे अंदर की सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे मन की स्थिति से आता है। संतोष का मतलब है जो कुछ आपके पास है उसे पहचानना और उसका सम्मान करना। यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दें, बल्कि यह कि आप हर चीज को सही दृष्टिकोण से देखें और आभारी बने। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नौकरी है, परिवार है और स्वास्थ्य है, तो उनका मूल्य समझना और उनका सम्मान करना ही सच्चा संतोष है। सही निर्णय लेते हैं, और जब हम लालच और असंतोष को पहचानकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं, तभी हमारी जिंदगी में स्थायी शांति और संतुलन आता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वही अपने जीवन के असली विजेता होता है। और यही श्री कृष्ण का दूसरा सबसे गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कठिन समय में भी डरो मत, तुम्हारा धर्म और सच्चाई तुम्हारे साथ है। दोस्तों, जीवन में हर किसी के सामने मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, परिस्थितियां हमारे खिलाफ है और हम अकेले हैं। लेकिन यह सच नहीं है। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि संकट में धैर्य और विश्वास ही हमारे सबसे बड़े हथियार है। धैर्य का मतलब है समय और परिस्थितियों पर विश्वास रखना। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमारा पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है डरना, घबराना और हार मान लेना। लेकिन कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। जब आप अपने अंदर के विश्वास और अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर टिके रहते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। सोचिए, अर्जुन को, वह युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने उसका परिवार, उसके गुरु और उसके साथियों की चुनौती थी। उसका मन डर और संशय से भरा था। कृष्ण ने उसे न केवल समझाया बल्कि विश्वास दिलाया कि सच्चाई और धर्म का साथ हमेशा उसके साथ है। यही सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जब आपके कर्म सही हैं और आपका मन स्थिर है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। संकट के समय में विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय रहें और केवल उम्मीद पर भरोसा करें। इसका मतलब है सावधानी, मेहनत, धैर्य और धैर्यपूर्ण निर्णय के साथ आगे बढ़ना। जब हम डर और घबराहट के बजाय समझदारी और साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। एक और गहरी बात, संकट केवल चुनौतियां नहीं लाता, बल्कि यह हमें अंदर से मजबूत और परिपक्व बनाने का अवसर भी देता है। हर मुश्किल घड़ी हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर कितनी शक्ति और धैर्य रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन विश्वास और कर्म में स्थिर होता है तो कोई भी संकट तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, कठिन समय में घबराना या डरना नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने उद्देश्य और अपने सही कर्म में विश्वास रखना ही सच्ची ताकत है। जब आप यह सीख जाते हैं तो जीवन की हर चुनौती केवल एक नया अनुभव बन जाती है और हर असफलता भी आपको मजबूत बनाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति संकट के समय में धैर्य और विश्वास खोता नहीं है वही अपने जीवन में असली विजय हासिल करता है। और यही श्री कृष्ण का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और गहरा संदेश है। कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप समझदारी और प्रेम से व्यवहार करें। दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो परिवार के हों, दोस्ती के हों या जीवन साथी के। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों में टकराव, झगड़े और गलतफहमियां आती है। इसका मुख्य कारण है हमारी अपनी समझदारी और धैर्य की कमी। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि रिश्तों को बनाए रखने का सबसे बड़ा तरीका है सहानुभूति, समझदारी और प्रेम। इसका मतलब है किसी के व्यवहार या गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचें, समझें और फिर निर्णय लें। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों को बदलने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी सोच, हमारी उम्मीदों और हमारे तरीके से काम करें। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने आप को बदलो। जब आप खुद में सुधार लाते हैं, अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बेहतर बनाते हैं, तो आपके रिश्ते अपने आप मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। एक और गहरी बात,
समझदारी का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हों। इसका मतलब है किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना। जब आप अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करते हैं, जब आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो आप न केवल अपने रिश्तों को बचाते हैं बल्कि उन्हें गहरा और स्थायी भी बनाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा या शर्त पर आधारित नहीं होता। जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो उसकी अच्छाइयों और दोषों दोनों को स्वीकार करना सीखें। जब आप यह समझते हैं तो झगड़े कम होते हैं और संबंध मजबूत होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिश्ते केवल लेने के लिए नहीं होते, देने के लिए होते हैं। अपने समय, अपने प्रेम, अपने समर्थन और अपनी समझदारी को देने से ही रिश्ते मजबूत और स्थायी बनते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति समझदारी, धैर्य और सच्चे प्रेम के साथ रिश्तों को निभाता है, वही जीवन में सबसे मजबूत और स्थायी संबंध बना पाता है। और यही श्री कृष्ण का चौथा सबसे महत्वपूर्ण और गहरा संदेश है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें अच्छी नौकरी, बड़ी कमाई, शानदार जीवन शैली या दूसरों की तारीफ चाहिए। लेकिन कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं आता। असली सुख और संतोष हमारे अंदर की सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे मन की स्थिति से आता है। संतोष का मतलब है जो कुछ आपके पास है उसे पहचानना और उसका सम्मान करना। यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को दबा दें, बल्कि यह कि आप हर चीज को सही दृष्टिकोण से देखें और आभारी बने। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नौकरी है, परिवार है और स्वास्थ्य है, तो उनका मूल्य समझना और उनका सम्मान करना ही सच्चा संतोष है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही मानसिक शांति और सुख की कुंजी है। जब हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, तो हम हमेशा अधूरी चीज़ों की तलाश में रहते हैं और इसी तलाश में हमारा मन परेशान रहता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं और जो है उसमें खुश रहना सीखते हैं, तो जीवन में स्थायी शांति और आनंद आता है। एक और महत्वपूर्ण बात, संतोष का मतलब यह नहीं कि आप सपने और लक्ष्य छोड़ दें। इसका मतलब है सपनों को पाने की कोशिश करते हुए भी वर्तमान में खुश रहना। जीवन में अक्सर लोग केवल भविष्य की चिंता में रहते हैं, अगर मैं यह हासिल कर लूं तो खुश हो जाऊंगी। लेकिन कृष्ण का संदेश है, खुश रहना सीखिए, चाहे आप लक्ष्य तक पहुंचे या न पहुंचे। यही मानसिक स्वतंत्रता और सच्चा सुख है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सच्चा सुख किसी तुलना पर निर्भर नहीं करता। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं, अपने जीवन की तुलना केवल अपने पिछले अनुभवों और अपने विकास से करते हैं, तब जीवन में संतोष और स्थायी खुशी आती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और शांति खोज लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी आनंद देती है, लेकिन अंदर की शांति ही हमेशा स्थायी रहती है। और यही श्री कृष्ण का पांचवा पॉइंट और सबसे गहरा संदेश है। पॉइंट 5 दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, शानदार जीवन शैली या दूसरों की तारीफ चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं आता। असली सुख और संतोष हमारे अंदर की सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे मन की स्थिति से आता है। संतोष का अर्थ है जो कुछ आपके पास है उसका मूल्य समझना और उसके लिए आभारी होना। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप वर्तमान में खुश रहना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास स्वास्थ्य, परिवार और मित्र है, तो उनका सम्मान करना और उनकी कद्र करना ही सच्चा संतोष है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, तो हम हमेशा अधूरी चीज की तलाश में रहते हैं और इसी तलाश में हमारा मन परेशान रहता है, संतोष खो जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं और जो है उसमें खुश रहना सीखते हैं, तो जीवन में स्थायी शांति और संतोष आता है। एक और महत्वपूर्ण बात, संतोष का मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य या सपनों को छोड़ दें। इसका मतलब है सपनों को पाने की कोशिश करते हुए भी वर्तमान में खुश रहना। अक्सर लोग केवल भविष्य की चिंता में रहते हैं, अगर मैं यह हासिल कर लूं तो खुश हो जाऊंगी। लेकिन कृष्ण का संदेश है
कि खुश रहना सीखिए, चाहे आप लक्ष्य तक पहुंचे या ना पहुंचे। यही मानसिक स्वतंत्रता और सच्चा सुख है। साथ ही सच्चा सुख किसी तुलना पर निर्भर नहीं करता। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और केवल अपने जीवन के अनुभवों और विकास को ध्यान में रखते हैं, तब जीवन में संतोष और स्थायी खुशी आती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और शांति खोज लेता है, सच्चा सुख पाता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी आनंद देती हैं, लेकिन अंदर की शांति ही हमेशा स्थायी रहती है। और यही श्री कृष्ण का 5वां और सबसे गहरा संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों से आपके विचार और जीवन बदलने में मदद मिली, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो के साथ जीवन बदलने वाली सीख पा सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों और परिवार को भी यह ज्ञान मिले, तो वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े, सीखें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।